हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि स्मृति स्तर, समझ बोध स्तर या अवबोध स्तर भी इसे कहते हैं। तीसरा चिंतन स्तर या चिंतनशील स्तर इसे कहते हैं। मेमोरी स्तर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सबसे नीचे वाला स्तर मेमोरी स्तर होता है, क्योंकि इसमें रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, चैप्टर को याद कर लिया जाता है। इसमें जो है इन मेमोरी स्तर में सिर्फ रटन प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया गया है, समझने पर जोर नहीं दिया गया है। यह छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है। एक छोटे बच्चे को ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आते हैं तो रट लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे को जो है टेबल याद करना पड़ता है, और जितने भी चीज़ पहले है मेमोरी स्तर पर ही उसे सिखाया जाता है, क्योंकि इस शिक्षण स्तर के ख्याल से काफ़ी निम्न स्तर है। और मेमोरी स्तर को हार्वर्ड ने दिया है। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और यह छोटी कक्षाओं में होता है। दूसरा है समझ बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये लेवल मेमोरी लेवल से थोड़ा ऊंचा लेवल है, जिसमें चिंतन या विचार आएगा, चीज़ों को समझने लगेगा और 2 चीज़ों के बीच तुलना भी करने लगेगा, चीज़ों के बीच संबंध भी स्थापित करने लगेगा, तर्क लगाने लगेगा। ये सभी समझ बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। तो देख लेते हैं, हम जो नोट किया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेजोरियस ने दिया था। मेजोरियस ने जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह से रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो इस प्रस्तुत प्रदान किए जाते हैं कि बच्चा उनका व्यावहारिक प्रयोग भी कर सके। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन लेवल या चिंतनशील स्तर, जो कि सबसे ऊंचे स्तर है। इसे हंट ने दिया है। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान होते हैं। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। तो सबसे ऊंचा स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल है। जैसा कि आपने जाना, सबसे ज़्यादा चिंतन इसी में होता है। अलग अलग तरीके से जो है वो सोचते हैं, समस्या समाधान करते हैं, समस्या समाधान पर फोकस रखते हैं, मौलिक चिंतन ओरिजिनल जो है थिंकिंग करने लगते हैं, आलोचनात्मक चिंतन करने लगते हैं। इस तरह से रिफ्लेक्टिंग लेवल जो है सबसे ऊंचा स्तर है। तो आप लोगों ने शिक्षण के 3 स्तरों को जाना, समझा और इसे समझने की जो कोशिश कर रहे हैं या जो नहीं समझ पाए हैं, 2-4 बार इस वीडियो को देखें, इसे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।